कल्पना कीजिए आप अभी जमीन पर खड़े हैं, लेकिन अगर आप नीचे देख पाते, बहुत नीचे, हजारों किलोमीटर नीचे, तो आपको क्या दिखाई देता? क्या वहां सिर्फ पत्थर है या कुछ और, कुछ रहस्यमयी, कुछ खतरनाक? क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है और आखिर यह पूरी पृथ्वी बनी किस चीज से है? आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे पृथ्वी के अंदर, उसकी गहराइयों में। हमारी पृथ्वी सिर्फ एक ठोस गेंद नहीं है, यह एक डायनामिक प्लैनेट है, यानी लगातार बदलाव या लगातार बदलने वाला ग्रह। यह बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर लगातार बदलाव होते रहते हैं। ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आता है और अंदर ऊर्जा का भंडार छुपा हुआ है। लेकिन यह सब क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है पृथ्वी के परतों में। पृथ्वी की संरचना बिल्कुल एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज की कई परतें होती हैं, वैसे ही पृथ्वी भी कई परतों से बनी हुई है, एक के अंदर एक। इन परतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम इन परतों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्रस्ट, सबसे ऊपर की परत है क्रस्ट। यही वह परत है जिस पर हम रहते हैं, आप रहते हैं, चलते हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह पूरी पृथ्वी की सबसे पतली परत है। महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर होती है और समुद्र के नीचे 5 किलोमीटर। क्रस्ट 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय और ओशियानिक यानी महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसे सियाल कहते हैं, जबकि महासागरीय क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसे सीमा कहते हैं। यही वह परत है जहां जीवन संभव है, जहां हम रहते हैं। आगे जानते हैं मेंटल के बारे में। क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल। यह लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। सोचिए, इतनी गहराई, यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। यह पूरी तरह ठोस नहीं है, इसमें गर्म पिघला हुआ पदार्थ होता है। यहीं से मैग्मा बनता है, जो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। यानी पृथ्वी के अंदर की सारी हलचल काफी हद तक इसी परत में होती है। आगे जानते हैं कोर के बारे में, यानी पृथ्वी का दिल। इसे आप पृथ्वी का दिल भी कह सकते हैं। सबसे अंदर है कोर। यह पृथ्वी का केंद्र है और सबसे गर्म हिस्सा भी यही है। यह मुख्य रूप से निकल और आयरन से बना होता है, इसलिए इसे नाइफ कहते हैं। नाइफ, Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन। कोर 2 भागों में होता है, आउटर कोर और इनर कोर। यहां तापमान इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी पिघल सकता है, और दबाव इतना ज्यादा होता है कि यहां हम कभी पहुंचने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन इम्पॉसिबल इज पॉसिबल, तो आगे पहुंच भी सकते हैं। बात करते हैं चट्टानों की। पृथ्वी की क्रस्ट अलग अलग प्रकार की चट्टानों से बनी होती है। चट्टान क्या है? कोई भी प्राकृतिक ठोस पदार्थ जो खनिजों से मिलकर बना हो, उसे चट्टान कहते हैं। और चट्टान 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान। जो पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो बनती है इग्नियस रॉक्स, यानी आग्नेय चट्टान। अगर यह सतह पर ठंडा होता है तो इसे एक्सट्रूसिव चट्टान होती है, जैसे बसॉल्ट। अगर यह अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है तो इंट्रूसिव चट्टान बनती है, जैसे ग्रेनाइट। आगे जानते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में। समय के साथ चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। यह कण हवा, पानी और बर्फ के द्वारा इकट्ठी होकर परतें बनाती है और यही बन जाती है सेडिमेंटरी रॉक्स, यानी क्या? यानी अवसादी चट्टानें। इनमें अक्सर पुराने जीवों के जीवाश्म भी मिलते हैं। आखिर में जानेंगे कायांतरित चट्टानों के बारे में। जब चट्टानों पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो यह बदलकर बन जाती है कायांतरित चट्टानें, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे चूना पत्थर बदलकर बन जाता है संगमरमर। चट्टानें हमेशा बदलती रहती है। इस प्रक्रिया को हम लोग रॉक साइकिल भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स बदलता है सेडिमेंटरी रॉक्स में, सेडिमेंटरी रॉक्स बदलती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से मैग्मा बनाती है और मैग्मा फिर से इग्नियस रॉक्स में बदल जाती है। यह एक एंडलेस साइकिल है जो कभी नहीं रुकता। आइए जानते हैं कि खनिजों के बारे में जानते हैं आगे। तो खनिज प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी खास रासायनिक पहचान होती है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ईंधन के लिए हम कोयला, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, उद्योग के लिए लोहा और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, और कई प्रकार की और भी खनिजें होती हैं जिसे हम दवाई और उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ खनिजों पर ही निर्भर है। तो अगली बार जब आप जमीन पर खड़े हो तो याद रखिए, आपके नीचे एक पूरी दुनिया छुपी हुई है, रहस्यमयी, शक्तिशाली और लगातार बदलती हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।